क्या आपकी कोई गलती आज भी चुभती है? क्या कोई पुराना निर्णय अंदर से काटता है? क्या आप बाहर से सबको ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर कहीं गिल्ट यानी कि अपराध बोध बैठा हुआ है आपके मन में? तो ये वीडियो सिर्फ एकादशी नहीं है, ये आपके मन की एक हिडन क्लीनिंग है। 10 जुलाई को योगिनी एकादशी आ रही है, लेकिन इसका असली अर्थ सिर्फ व्रत नहीं है, ये पाप डराने की कथा नहीं है, ये गिल्ट मिटाने की समझ है। और सबसे बड़ी बात ये बताती है कि गलती इंसान से होती है लेकिन सुधार आत्मा से शुरू होता है। अगर आपने जीवन में कभी अपनी ड्यूटी छोड़ी है, किसी का ट्रस्ट तोड़ा है, किसी रिश्ते को निग्लेक्ट यानी कि उपेक्षा की है, किसी जिम्मेदारी से भागे हैं या मन में कोई छुपा हुआ बोझ है, तो योगिनी एकादशी आपके लिए संकेत है, क्योंकि ये एकादशी कहती है पाप का अर्थ सिर्फ गलती नहीं है, पाप का अर्थ है अपने धर्म से हटना, अपने कर्तव्य को भूलना और फिर खुद को सच से छुपाना। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, सनातन धर्म आपको डराता नहीं है, आपको उठाता है। वो कहता है कि गलती हुई है तो भागो मत, उसे स्वीकार करो, उसमें सुधार करो, सेवा करो और फिर आगे बढ़ो। यही है योगिनी एकादशी का रियल मैसेज। आज के वीडियो में हम समझेंगे योगिनी एकादशी की कथा, पाप और गिल्ट का सही अर्थ, सेल्फ करेक्शन यानी कि स्वयं सुधार का असली मार्ग, एडवांस एस्ट्रोलॉजी का एंगल, भगवत गीता का एक पावरफुल श्लोक और अंत में कार्मिक रेमेडी। नमस्कार, मैं हूं वैभव रस्तोगी और आप सब देख रहे हैं कर्म भाग्य सीक्रेट्स। योगिनी एकादशी आती है आषाढ़ कृष्ण पक्ष में, और कृष्ण पक्ष का अर्थ है घटता हुआ चंद्रमा, यानी कि बाहर की चमक जो है कम हो रही है, अंदर की सच्चाई जो है वो दिखने लगती है। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटता है, वैसे ही इंसान का अहंकार भी घटना चाहिए। कृष्ण पक्ष में रिलीज यानी कि छोड़ना सिखाता है। पुरानी गलती छोड़ो, पुराना गिल्ट छोड़ो, पुरानी ईगो छोड़ो, लेकिन गलती को इग्नोर मत करो। यहीं से योगिनी एकादशी का गहरा रहस्य जो है वो शुरू होता है। एकादशी 11वीं तिथि है। 11वें का अर्थ होता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, यानी कि पूरी पर्सनैलिटी की जांच। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और सबसे बड़ा, हम मन में क्या छुपाते हैं। एकादशी कहती है मन को भूखा रखो, गलत क्रेविंग से शरीर को हल्का रखो और आत्मा को सत्य के पास लेके जाओ। अब कथा सुनिए, लेकिन इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी मत समझिएगा, ये आपकी भी इनर स्टोरी हो सकती है। अलकापुरी में कुबेर का राज्य था, धन के देवता कुबेर, लेकिन कुबेर सिर्फ धन के स्वामी नहीं, शिव भक्त भी थे। उनकी पूजा में फूल अत्यंत जरूरी थे। उन फूलों की लाने की जिम्मेदारी एक यक्ष हेमामाली पर थी। हेमामाली रोज मानसरोवर से फूल लाता था। पूजा समय पर पूरी होती थी, कर्तव्य समय पर निभता था, जीवन बड़ा डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित था। लेकिन एक दिन कहानी बदल गई। हेमामाली ने फूल तोड़े, वह घर की तरफ गया। उसकी पत्नी सुंदर थी, लेकिन उसके प्रति जो है अट्रैक्शन उसका बहुत गहरा था। धीरे धीरे कर्तव्य जो है वो पीछे छूट गया, ध्यान पूजा से हटकर भोग में चला गया। कुछ पल घंटों में बदल गए। कुबेर प्रतीक्षा करते रहे, पूजा रुक गई, फूल नहीं पहुंचे, सेवक खोजने गए और उन्हें सत्य मिला। हेमा माली ड्यूटी छोड़कर घर पर बैठा था। अब यहाँ रुकिए, कथा का असली पॉइंट पत्नी या प्रेम नहीं है। प्रेम पाप नहीं है, गृहस्थ जीवन भी पाप नहीं है, और सुख लेना भी पाप नहीं है। पाप तब शुरू होता है जब सुख के लिए कर्तव्य छोड़ दिया जाए, जब प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए, जब अटैचमेंट यानी कि आसक्ति जो है वो धर्म से बड़ा हो जाए। कुबेर ने हेमा माली को बुलाया। उनका क्रोध भयानक था। उन्होंने उसे श्राप दिया। रोग मिला, वियोग मिला, मान सम्मान गया और हेमा माली स्वर्ग से धरती पर गिर पड़ा। अब डरिए मत, इसका स्पिरिचुअल अर्थ समझिए। जब इंसान ड्यूटी छोड़ता है, पहले बाहर कुछ नहीं होता, लेकिन अंदर से रोग शुरू होता है। मन में बेचैनी, शरीर में थकान, रिश्तों में दूरी, काम में डिले और आत्मा में गिल्ट। यही है कार्मिक डिजीज। अब हेमा वाली जंगलों में जो है वो भटका। वो दुख में था, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह मरी नहीं थी। यही सबसे बड़ा रहस्य है कि गलती करने वाला व्यक्ति हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार वह सोया हुआ जरूर होता है, उसे जगाने के लिए कष्ट आता है। और फिर एक दिन हेमा माली पहुंचा।
मार्कंडे ऋषि के पास। ऋषि ने पूछा कि ये तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो गई। हेमा मालिनी ने झूठ नहीं बोला, उसने अपनी गलती स्वीकार की और यहीं से हीलिंग जो है वो शुरू होती है, क्योंकि स्वीकार उक्ति जो है, कन्फेशन यानी कि सच मानना जो है वो, कन्फेशन ही जो है ना वो सेल्फ करेक्शन का पहला द्वार है। ऋषि ने कहा कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी को व्रत करो, भक्ति से करो, अनुशासन से करो, सत्य से करो। हेमा मालिनी ने व्रत किया, मन को संयमित किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया, धीरे धीरे उसका शाप मिटा, वो अपने वास्तविक रूप में लौट आया। अब इसका अर्थ समझिए, योगिनी एकादशी कोई मैजिक बटन नहीं है, ये एक कार्मिक रीसेट है। जब इंसान सच्चे मन से स्वीकार करता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने अपनी ड्यूटी छोड़ी है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैंने अपनी आत्मा से धोखा किया है, अब मैं सुधार करूंगा, तब अंदर की एनर्जी जो है वो बदलने शुरू होती है। यही है योगिनी एकादशी और इसका रियल स्पिरिचुअल साइंस। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ऑफिस में मिस्टेक करता है, गलती छोटी थी लेकिन उसने छुपा ली, फिर एक झूठ बोला, फिर दूसरा झूठ बोला, फिर रात को नींद चली गई उसकी, काम में से कॉन्फिडेंस गया, घर पर चिड़चिड़ापन आया, अंदर मन में गिल्ट बैठ गया। अब वो सोचता है कि मैं बुरा इंसान हूँ, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, वह बुरा इंसान नहीं है, उसने गलत कर्म किया, दोनों अलग बातें हैं। सनातन धर्म कहता है व्यक्ति को नहीं तोड़ो, कर्म को सुधारो, यही सेल्फ करेक्शन है। इसीलिए गिल्ट को पनिशमेंट मत बनाओ, गिल्ट को अलार्म बनाओ। अलार्म बजे तो उठना चाहिए, अलार्म बजता रहे तो टूटना नहीं चाहिए। योगिनी एकादशी कहती है कि गलती को देखो, उससे सीखो और नया संकल्प लो। अब एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंगल जो है उसको समझते हैं कि ज्योतिष में एकादशी जो है वो चंद्र तिथि है। चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है, तिथि मन की इमोशनल वेव है। कृष्ण पक्ष में चंद्र शक्ति घटती है, इसीलिए अंदर की सप्रेस्ड भावनाएं, दबी हुई भावनाएं जो हैं वो दिखती हैं। योगिनी एकादशी पर मन पूछता है मैं किस अटैचमेंट में अपना धर्म भूल रहा हूँ। कुंडली में ये थीम कहाँ दिखती है? 6th हाउस दिखाता है रोग, ऋण, शत्रु और सेवा। गलती का करेक्शन सेवा से होता है। 8th हाउस दिखाता है छुपा हुआ गिल्ट, सीक्रेट्स सच स्वीकारने से 8th हाउस ट्रांसफॉर्म होता है। 12th हाउस दिखाता है त्याग, सरेंडर, मोक्ष। गहरी शांति तभी आती है जब ईगो छोड़ा जाए। और शनि दिखाते हैं कर्तव्य, अनुशासन और परिणाम। जब शनि मजबूत लेसन देते हैं तो वो डराने नहीं आते, वो कहते हैं कि जो अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करो। राहु दिखाते हैं क्रेविंग, लालसा, डिस्ट्रैक्शन। हेमा मालिनी का डिस्ट्रैक्शन जो है राहु जैसा था। केतु दिखाता है वियोग, जागरण, तपस्या। श्राप के बाद वियोग के केतु जैसा था। जुपिटर दिखाते हैं गुरु, विजडम जो है वो क्या दिखाते हैं? गुरु, विजडम, गाइडेंस। मार्कंडेय ऋषि की भूमिका जुपिटर जैसी है। चंद्रमा दिखाता है गिल्ट जो मन में बैठा है। विष्णु तत्व दिखाता है जीवन को फिर से बैलेंस में लाना। इसीलिए योगिनी एकादशी एस्ट्रोलॉजिकली भी माइंड प्योरिफिकेशन डे है। ये दिन पूछता है कि आपका हेमा मालिनी मूवमेंट क्या है, किस जगह आपने कर्तव्य छोड़ा, किस रिश्ते में आपने प्रेम के नाम पर डिसिप्लिन खो दिया, किस काम को आप डिले कर रहे हो, किस अपॉलॉजी को आपने रोक के रखा है, किस सच से आप बच रहे हो और किस गलती को आप अपनी डेस्टिनी बोलकर छुपा रहे हो। अब भगवत गीता का एक पावरफुल श्लोक बताता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं अपि चेत्सु दुराचारो भजते नाम नन्य भाग साधु रेव सा मंतव्य सम्य गव्य सितो हिस। अब इसका सरल अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत गलत आचरण वाला भी सच्चे मन से भगवान की ओर मुड़ता है और दृढ़ संकल्प से सुधार का मार्ग चुनता है तो उसे पूरी तरह गिरा हुआ मत समझो, क्योंकि उसका डायरेक्शन अब सही हो गया है। ये श्लोक गिल्ट को हीलिंग में बदलता है। भगवान कृष्ण ये नहीं कहते कि गलती ठीक है, भगवान ये कृष्ण कहते हैं कि गलती के बाद तुम्हारा संकल्प क्या है, यही निर्णायक है। आप गिर गए कोई बात नहीं, लेकिन गिरकर वहीं पड़े मत रहिए। उठिए, सच बोलिए, क्षमा मांगिए, सेवा करिए और अपना नया जीवन वहां से प्रारंभ कीजिए। भगवत गीता का संदेश है आइडेंटिटी को पापी मत बनाओ, एक्शन को करेक्ट करो, क्योंकि जब मनुष्य सुधार चुनता है तो भगवान भी उसके भीतर जागते हैं। अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ। योगिनी एकादशी पर 3 काम कीजिए। पहला जो है वो ट्रुथ ऑडिट कीजिए। एक कागज लीजिए, उस पर 3 सवाल लिखिए। मैंने कहाँ पर ड्यूटी छोड़ी, मैंने किसे दुख पहुंचाया, अब उसका करेक्शन क्या है। दूसरा अपॉलॉजी एक्शन, जिससे संभव हो साफ और शांत बात करें। लंबा जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कहें मुझसे गलती हुई है, मैं सुधार करना चाहता हूँ।
तीसरा, डिसिप्लिन संकल्प। अगले 11 दिन एक सुधार की प्रैक्टिस करें, जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज नाम जप करना, गुस्सा कम करना, झूठ ना बोलना, काम डिले ना करना, किसी की मदद करना या डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कम करना। अब कार्मिक रेमेडीज ध्यान रखिए, कोई महंगी रेमेडीज नहीं है, सिर्फ कर्म बेस्ड रेमेडीज हैं। पहली रेमेडी है भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कम से कम 108 बार जो है उसका जप अवश्य करें। दूसरी रेमेडी है किसी जरूरतमंद को भोजन दीजिए। अन्नदान जो है वो गिल्ट को सेवा में बदलता है। तीसरी रेमेडी है किसी बीमार व्यक्ति की मदद करें। योगिनी एकादशी की कथा रोग और शुद्धि से जुड़ी है, इसीलिए हेल्थ सेवा बहुत मीनिंगफुल है। चौथी रेमेडी, एक पुराना अधूरा काम आज पूरा कीजिए, क्योंकि अधूरा कर्म जो है वो मन पर बोझ बनता है। पांचवी रेमेडी है चावल और तामसिक भोजन पर संयम रखें। इस दिन एकादशी वाले दिन उसका भोग नहीं करना है, पर हेल्थ कंडीशन हो तो शरीर के अनुसार सात्विक आहार जरूर लें। व्रत जो है शरीर तोड़ने के लिए नहीं है, व्रत मन जोड़ने के लिए है। छठी रेमेडी है माता पिता गुरु या जीवन साथी के प्रति एक सेवा का कर्म करें, क्योंकि हेमा मालिनी की सीख जो है वो ड्यूटी करेक्शन है। सातवीं रेमेडी है एक व्यक्ति को मन से क्षमा करें और एक व्यक्ति से क्षमा मांगे, यही अंदर का रियल डिटॉक्स है। अब गलती के लिए क्षमा कैसे मांगे, इसके 3 स्तर याद रखिए, तीनों लेवल। पहला, ईश्वर से क्षमा, हे प्रभु मुझे सही विवेक दीजिए। दूसरा, व्यक्ति से क्षमा कि मुझे मेरी गलती की समझ आ गई है। तीसरा, स्वयं से क्षमा, मैं गलती नहीं हूं, मैं सीखने वाली आत्मा हूं। लेकिन सेल्फ फॉरगिवनेस का अर्थ जो है वो सेल्फ एक्सक्यूज नहीं है। मतलब यह नहीं कि मैंने गलती की तो कोई बात नहीं, मतलब यह है कि मैं गलती स्वीकार करके अपने सुधार की जिम्मेदारी लेता हूँ। यही भगवत गीता का कर्मयोग है, यही योगिनी एकादशी की आत्मा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात, पाप का डर आपको भगवान से दूर करता है, लेकिन पाप की समझ आपको भगवान के नज़दीक लेके जाती है। गिल्ट आपको बंद कर सकता है, लेकिन जागरूकता आपको मुक्त कर सकती है। गलती आपको गिरा सकती है, लेकिन करेक्शन आपको ऊंचा उठा सकती है। इसीलिए 10 जुलाई को सिर्फ व्रत मत रखिए, अपने मन का ऑडिट भी कीजिए, अपने कर्मों की बैलेंस शीट बनाइए, कहाँ पर डेबिट है, कहाँ पर क्रेडिट है, कहाँ पर करेक्शन की एंट्री चाहिए और कहाँ पर ग्रैटिट्यूड लिखना चाहिए, क्योंकि जीवन भी एक डिवाइन अकाउंटिंग है। हमारे विचार एंट्री हैं, हर वचन एंट्री है, हर कर्म एंट्री है। और भगवान कोई पनिशमेंट ऑफिसर नहीं है, वो इनर ऑडिटर है। वो जो चाहते हैं कि आप सच में बढ़ें, आप बेहतर बने, आप जागें, आप सेवा करें और आप अपने धर्म पर लौटें। यही योगिनी एकादशी है। पाप से डरना नहीं है, पाप को समझना है, गिल्ट में टूटना नहीं है, गिल्ट को करेक्शन बनाना है और सेल्फ करेक्शन को भगवान की पूजा बनाना है। यदि आपको ज्योतिष सीखने में कोई रुचि है तो इस महीने के आखिर में हम लोग अपनी ज्योतिष की कक्षाएं स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और यदि वीडियो ये आपको आपके दिल तक पहुंचा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शायद कोई व्यक्ति आज गिल्ट में टूट रहा है, उसे ये मैसेज जो है सही समय पर मिलना चाहिए। कमेंट में लिखिए, मैं सुधार चुनता हूँ, इससे आपका संकल्प और मजबूत होगा। और अगर आप कर्म भागी सीक्रेट्स परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी आपको जगाती है, यहाँ पे रेमेडीज कार्मिक हैं, सेवा, ध्यान, अनुशासन और भगवत गीता से जागृत होती है। अंत में बस इतना, भगवान से कहिए, हे नारायण मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे सच देखने में शक्ति दीजिएगा, सुधार करने का साहस दीजिएगा और मेरे कर्मों को सेवा में बदल दीजिएगा। योगिनी एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, हरि ओम।